नमस्कार, सलाम अलैकुम भाईजान। फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज का क्लास। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने जो देखा था वो क्लास था अभिप्रेरणा। आज का जो क्लास है अधिगम लर्निंग, यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इसे बारीकी से देखें। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। अधिगम क्या है, अधिगम के अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा और कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं को भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं अधिगम क्या है। जो भी कुछ आप सीखते हैं, आपकी जिंदगी में जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, आपके व्यवहार में जो बदलाव आता है, वही अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसके अर्थ को पहले देखते हैं। फ्रेंड्स, अधिगम के दो अर्थ, पहला संकीर्ण अर्थ मतलब सीखना, और दूसरा व्यापक अर्थ, दैट मीन्स व्यवहार में परिवर्तन। अब फ्रेंड्स, सीखना होता क्या है? देखिए, समायोजन के द्वारा अनुभव से लाभ उठाने का प्रयास। अब ये आप क्या बोले, आप कुछ समझ में नहीं आया। देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं ना। मैं राजू, मेरा नाम आर के चौधरी। ठीक है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जांपल पे लेते हैं। आर, मैं मान लीजिए बिहार की राजधानी पटना हूं भी, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने यहाँ पे क्या कहा, सीखना क्या है? समायोजन के द्वारा अनुभव से लाभ उठाने का प्रयास। सबसे पहले हम जानेंगे समायोजन होता क्या है, तब ना अनुभव से फायदा उठाएंगे। अनुभव तो जानते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखिए, मेरा घर है बिहार की राजधानी पटना में, और मैं एग्जाम देने गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। मैं आपको बता दूं कि हर एक जगह की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का अलग है, बिहार की जो मतलब रहन सहन, वातावरण, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब मैंने जो कहा समायोजन के द्वारा अनुभव से लाभ उठाने का प्रयास ही सीखना है, तो वो कैसे है? ये लड़का जो है राजू यहां से गया एग्जाम देने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसको वहां स्टे करना था 8 से 10 दिन। ओके, यहां से जब गया तो देखता क्या है, बदलाव देखा। मैंने कहा ना कि हर एक जगह की परिस्थितियां अलग अलग होती है। क्या कि पहले वो बिहार में देखता था कि हिंदी लैंग्वेज और यहाँ के क्षेत्रीय लैंग्वेज बोले जाते थे, और यहाँ पर आने के बाद उसने क्या देखा कि यहाँ के जो लैंग्वेज है वो मात्र यहाँ के लोग कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इंग्लिश बोलते हैं और कन्नड़ बोलते हैं, जो वहाँ का क्षेत्रीय लैंग्वेज है। इस लड़के को क्या होता है कि कन्नड़ तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रीय लैंग्वेज है, ये कभी गया नहीं था। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ऐसी भाषा है कि पूरे हिंदुस्तान में, इंग्लिश तो पूरे वर्ल्ड में भी बोली जाती है, तो ये इसका नॉलेज इसको थोड़ा बहुत था। इसने क्या किया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और ये छोड़ दिया, क्योंकि ये तो काम नहीं आ रहा था ना यहाँ पे, तो इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। मतलब अपने आप को उस माहौल में ढालना शुरू कर दिया, मैं यह कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, जब खाना खाने गया तो देख रहा है कि बिहार में तो मस्टर्ड ऑयल में खाना खाता था, सरसों तेल में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु गया तो वहाँ पर देख रहा है कि कोकोनट ऑयल में सारे के सारे होटल में खाना बनते हैं। अब इसके लिए एक समस्या हो गई कि भाई मैं कहाँ पे खाऊं जहाँ पे सरसों ऑयल में बनी हुई खाना मुझे मिल जाए। लेकिन दरअसल वहाँ पर ऐसा था नहीं, वहाँ पर तमाम होटल्स में यही खाना मिलते थे, कोकोनट ऑयल से बने हुए। तो अब ये क्या सोचता है कि अब मुझे अगर यहाँ पर रहना है जो भी दिन, 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन, तो मुझे इस माहौल के अकॉर्डिंग चलना होगा, तभी ना हम रह पाएंगे। अब सरसों तेल आपके लिए कहाँ से, कोई ला के भी अगर आपको मान लीजिए दे देता है, तो आपका ना यहाँ पे रूम है, ना कुछ है, ना घर है, तो कैसे आप व्यवस्था कीजिएगा? अब ये क्या करता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए, अपना अनुभव का इस्तेमाल करते हुए ये क्या करता है कि इस माहौल में खुद को ढालने की या खुद को समायोजित करने की, खुद को इसमें एडजस्ट करने की सोचने लगता है। और करता क्या है कि इंग्लिश बोल, मतलब ये जो भी कुछ इसको इंग्लिश में आता था, इंग्लिश से ही, मतलब वहाँ के लोग हिंदी बहुत कम समझते थे, तो इसको प्रॉब्लम हो रहा था कि इस लैंग्वेज से काम निकालने लगा। उसके बाद खाना में जो भी था उसी से एडजस्ट करने लगा। कहने का मतलब यह जो है सो अपने पर्सनल अनुभव के द्वारा इस माहौल में खुद को समायोजित कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया। यही बात मैं कहा था मैंने कि समायोजन के द्वारा अनुभव से सीखने का प्रयास। यह क्या किया, समायोजन के द्वारा अनुभव से सीखा, वही किया ना, बस फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्यवहार में परिवर्तन।
फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा, 3 चीज याद रखिएगा, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, कोई एग्जाम की तैयारी करता है, सीखता रहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है? वो लगातार अभ्यास करता है। कोई लड़का रिजल्ट करता है तो कैसे करता है? लगातार प्रैक्टिस करता है, तब जाकर आप कोई एग्जाम क्रैक करते हैं तो ऐसे ही कर जाते हैं, कई वर्षों मेहनत करते हैं तब जाकर एक रिजल्ट आता है। लगातार अभ्यास करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, किसी से सीखते हैं, अनुभव, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे किया था राजू। ठीक है, तो मतलब अधिगम क्या है? अब इस तरीके से पूछेगा कि अधिगम है क्या। मेन बात, मुद्दे पे आते हैं। अधिगम क्या है परिभाषा में? अधिगम वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभव की सहायता से अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, परिमार्जन करना या चेंज करना, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, अधिगम वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के द्वारा परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए, अपने अनुभव से लाभ लेते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, परिमार्जित करना, अपने व्यवहार को चेंज करना अधिगम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अधिगम का परिभाषा। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। एक पॉइंट पहले मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये इससे पहले क्लासेस जो मैंने आपको पढ़ाया है वो था अभिप्रेरणा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है किसी भी टीईटी एग्जाम में कि अधिगम का सर्वोत्तम सोपान क्या है, तो वो है अभिप्रेरणा। और अगर आप अभिप्रेरणा को नहीं जान पा रहे हैं, पहले बहुत न्यू स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप थर्ड एम्पायर के पास आई बटन मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अधिगम का सर्वोत्तम सोपान जो है सो अभिप्रेरणा है, डैट मीन्स मोटिवेशन। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और अधिगम इस तरीके से भी पूछ देगा कि अधिगम क्या है। अधिगम जो है सो व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अब कहिएगा सर ये क्या बोल दिया? देखिए, अधिगम व्यापक का तो यहाँ पर मैंने वर्णन भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है। व्यापक बड़ा, सतत मतलब कंटिन्यू, और जीवन पर्यंत चलने वाली मतलब लगातार। भाई मैं ही एक इंसान हूँ, मेरा नाम राजू है, जो भी हम कुछ सीखते हैं वो तो हमेशा तो सीखते रहते हैं ना। सतत मतलब लगातार सीखते हैं, कंटिन्यू सीखते हैं। और जीवन पर्यंत मतलब कोई भी इंसान सॉरी, मैं किसी साइकोलॉजिस्ट की बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हमें जन्म से मरण तक ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। और भी कई सारे मनोवैज्ञानिकों के विचार को पढ़ा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि अधिगम जो है सो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप सीखते रहेंगे। आप ही नहीं, कोई भी जीव, चाहे वो गाय हो, जानवर हो, कीट मकड़ी हो, वो भी सीखते रहते हैं। मतलब कोई भी जीव जो जिंदा है वो जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पेन को मैं अभी तोड़ूंगा तो इसमें बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। तो मतलब अधिगम जो है सीखना जो है एक व्यापक प्रक्रिया है, सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और जीवन पर्यंत मतलब जब तक आजीवन है तब तक जो है सो आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक बात और, हाँ, उदाहरण के साथ कैसे समझाएंगे कि अधिगम जो है सो, हाँ, अनुभव से हम सीखते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं, हमारे व्यवहार में क्या मतलब हुआ? अधिगम का मतलब यह हुआ कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा? तो अनुभव के द्वारा। एक एग्जाम्पल लीजिए ना, एक बच्चा, ये मान लीजिए कि मोमबत्ती है, कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है, व्हाइट पार्ट भी है, ये मान लीजिए रेड पार्ट है तो ब्लैक, लेकिन रेड मान लीजिए। ये आग जल रही है, मोमबत्ती जो रखेंगे तो यहाँ जलाएंगे तो आग यहाँ जलेगी जी, टॉप पे ये। तो ये मोमबत्ती को क्या करते हैं कि हम एक बच्चे के सामने रखते हैं, पहली बार वो मोमबत्ती देख रहा है, ये आग जल रहा है, तो ये समझ रहे हैं ना क्या है? उंगली, फिंगर। ये क्या, बच्चा इसको देखता है तो आग को पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी लौ को, जो बर्नर है, जल रहा है जो। जैसे ही इसमें उंगली करता है उसको जलन फील होता है, क्योंकि ये गर्म होगा, उंगली करेगा तो स्वाभाविक सी बात, प्रॉब्लम तो होगा ही ना। उसको बच्चा जो क्या कर, वो समझ रहा है कुछ खेलने वाला चाहिए, उसको पकड़ता है, उसका फिंगर जला, फिंगर जस्ट हटाया, अब वो डर गया, ये टच करेंगे तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। अब आप क्या होता है कि हाथ जल गया, फिर आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। कुछ दिन के बाद क्या होता है, अब जब भी उसके पास मोमबत्ती ले जाइएगा तो मोमबत्ती का जलता हुआ लौ देखेगा ना तो वो हटा लेगा हाथ, पहले से डर जाएगा। क्यों?
अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से सीखा। कैसे सीखा? अब कोई भी मोमबत्ती लेके जाइए जलता हुआ, वो टच करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पे टच करने से जलो, मतलब उसका जो अपना एक एक्सपीरियंस है वो बढ़ गया, उसके व्यवहार में चेंजिंग आ गया। मतलब जो है सो लड़का के व्यवहार में चेंजिंग आया। कैसे? व्यवहार में परिवर्तन आया। कैसे? अपने अनुभव के द्वारा। अनुभव मतलब इसको टच करेंगे तो मेरी उंगली जल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हम आपको कहना चाह रहे थे। अब हम मनोवैज्ञानिकों की बात किए थे, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, स्किनर, सभी ने अपने अपने तरीके से अधिगम को परिभाषित किया है, जिसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ, इन्होंने एक परिभाषा दिया था कि अधिगम क्या है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को जो अर्जित करने की प्रक्रिया है, उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वही अधिगम कहलाता है, वही सीखना कहलाता है। अब नवीन ज्ञान, नवीन मतलब नया, जो भी कुछ हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, नई प्रतिक्रियाओं को सीखते हैं, वही हमारा अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग? तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। नाम याद रखिएगा, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने भी अधिगम को परिभाषित किया था। उनका भी कहना था अधिगम जो है सो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो है सो अर्जन है। किनके अकॉर्डिंग? क्रो एंड क्रो, ऐसे याद रखिए। क्रो एंड क्रो ने कहा था, मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सीखना जो है सो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आज का क्लास में आपको कोई भी पॉइंट छूटा नहीं होगा, क्योंकि ये बेस्ट टॉपिक था। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए फुल डेडिकेटेड हो जाइए अपने बुक के प्रति, अपने बुक से प्यार कीजिए। कहते हैं पानी पीनी हो तो ग्लास से पियो, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है। पानी पीनी हो तो ग्लास से पियो, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है। और प्यार करना हो तो माँ बाप से करो, लड़कियों में क्या रखा है। मैं तो कहूँगा बुक से कीजिए भैया, सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप पूरी डेडिकेटेड के साथ तैयारी करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर बना भी, क्योंकि अब तो एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपने आप को पहले से तैयार कीजिए। पढ़िएगा तो जरूर होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।